बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस। ये चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम किस लिए करती है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है जी। CVP analysis is concerned with the level of activity where total sales equal to total cost and it is called the break-even point. Break-even point basically वो point होता है जहाँ पे level of activity और यानी कि उसकी जो sales बराबर होती है उसकी cost के, तो उसे हम break-even point का नाम देते हैं। तो in other words we study the sales volume, value, cost and profit at different level of प्रोडक्शन। इसमें हमने ये चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस की तरफ चलते हैं। अजम्पशन में हमारे पास सबसे पहले है सेल्स प्राइस पर यूनिट इज़ कांस्टेंट, यानी जो क्वेश्चन के अंदर हमने सेल्स प्राइस लेनी है वो पर यूनिट वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट भी जो हमेशा पर यूनिट होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। टोटल फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट होगी। एवरीथिंग इज प्रोड्यूस इज टू सोल्ड, यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस होगी वो सेल हो जाएंगी। कॉस्ट आर ओनली इफेक्टेड बिकॉज एक्टिविटी चेंजेस, क्योंकि कॉस्ट उसी वक्त इफेक्ट होगी जब एक्टिविटीज़ में चेंज आएगा। जब प्रोडक्शन में चेंज आएगा तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा। इफ़ कंपनी सेल्स मोर देन वन प्रोडक्ट दे आर सोल्ड इन द सेम मिक्स, यानी कि अगर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करी होगी तो सेम मिक्स को इस्तेमाल करेगी इन चीज़ों को बेचने के लिए। CVP analysis requires that all the company's cost including manufacturing, selling and administrative cost to be identified as a variable or fixed। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 7 assumptions थी जिनको हमने इस चैप्टर में अज्यूम करना। assumptions वो जिन चीज़ों को कहा जाता है जिनको हम चेंज नहीं करते अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हुए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कुछ की कैलकुलेशंस हैं जब हम CVP एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कि टोटल रेवेन्यू को टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। इट इज़ द अमाउंट दैट सेल्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये वो अमाउंट होती है जो कि फिक्स कॉस्ट की तरफ या प्रॉफिट की तरफ जाती है। ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंस ले लेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, द रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ टू टोटल रेवेन्यू। कि आपने क्या करना है कि रेशो को आपने क्या करना है टोटल रेवेन्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को टोटल रेवेन्यू के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल सेल्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जो सेल्स वैल्यूम चाहे वो यूनिट्स में हो या डॉलर्स में, एट विच कंपनी इज नाइदर मेकिंग अ लॉस और नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा सेल्स वॉल्यूम होती है, ऐसी इनकम होती है जहाँ पे कंपनी ना तो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है ना ही लॉस अर्न कर रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद होता है टारगेट इनकम सेल्स एंड द सेल्स लेवल नेसेसरी टू अचीव अ टारगेट इनकम। टारगेट इनकम वो इनकम होती है जो आपने कंपनी ने एक डिसाइड किया होता है कि इतनी हमने इनकम करनी है। उस लेवल को अचीव करने के लिए जो आपका सेल्स लेवल होता है जो ज़रूरी होता है उसको हम टारगेट इनकम सेल्स का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द परसेंटेज और डॉलर्स बाय विच अ कंपनी सेल्स वॉल्यूम एक्सीड्स दिस ब्रेक इवन पॉइंट। जब हमारी कंपनीज का सेल्स वॉल्यूम हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाएगा तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, CVP एनालिसिस के बारे में, इसकी अजम्पशंस और इसकी की कैलकुलेशन के बारे में आज आपको बताया। ठीक है जी। अल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।